So, students, we will continue our chapter number 6 of biology, whose name is life processes. Previously, हमने पढ़ा है अपने लाइफ प्रोसेसेस में व्हाट इज न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर हमने कुछ एक्टिविटी की, स्टोमाटा के बारे में पढ़ा, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन व्हाट इज़, साथ ही साथ हाउ हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ये किया हमने। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी पढ़ा, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेशन के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक हुज नेम इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि फूड मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में मूव कैसे करता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें मेनली जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ट्रांसपोर्टेशन में वो हमारा ब्लड होता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, ठीक। हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर फ्लूइड मौजूद रहता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है ना। और इसी में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हमारा सस्पेंडेड यानी कि मौजूद रहता है। सभी तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट वहाँ पर मौजूद होते हैं और इसी में घूमते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्टेज डिजॉल्व इन डिजॉल्व फॉर्म। अब हमने पहले भी पढ़ा था, फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजिनस वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है। और ये तीनों चीज़ किसमें, प्लाज्मा में डिज़ोल्व फॉर्म में रहते हैं। डिज़ोल्व यानी घुले हुए रहते हैं। ऑक्सीजन इज़ कैरिड बाय द आरबीसी। हम लोग सभी जानते हैं आरबीसी हमारा जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है, सेल्स होता है, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है यानी ऑक्सीजन कैरी करता है। अब क्वेश्चन आता है कि आरबीसी रेड कलर का ही क्यों होता है, क्योंकि आरबीसी को ही हम लोग हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। हिम मतलब आयरन होता है, आयरन ऑलमोस्ट रेड ही कलर का होता है, दैट्स वाई द आरबीसी लुक रेड इन कलर, ठीक। अब अगला बोल रहा है मेनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड्स। अब जो हम लोग सॉल्ट्स हमारे शरीर में एसेंशियल सॉल्ट होते हैं जो बॉडी में भी प्रोड्यूस होते हैं और जो हम लोग एक्सटर्नल लेते हैं, ठीक है, तो वो सब भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। We thus need a pumping organ to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissue and the system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. अब हमारे ब्लड में तो न्यूट्रिएंट है सभी जगह, पर ब्लड को पहुंचाने वाला भी चाहिए। तो हमें एक ऐसा पंप का ज़रूरत है जो कि पूरे जो हमारे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, हर एक पार्ट में ये ब्लड पहुंच जाए, ठीक है, क्योंकि ब्लड में ही हमारा ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, ठीक है। सभी कुछ जो फूड मटेरियल हम लोग ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब कुछ ब्लड में ही मौजूद है। तो ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो हमें एक पंप चाहिए और उस पंप का नाम है हार्ट, ठीक। अब हम हार्ट के बारे में बस एक ही टॉपिक अभी कवर करेंगे समझने के लिए। ये डायग्राम हमारे पंप का है, आप डायग्राम देखिए, मैं इधर से बताते जाता हूँ, ठीक। अब देखिए, अब इसमें एक वॉल्व दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा हल्का सा क्रीम कलर का दिया हुआ है, इसे एओर्टा बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ब्लड पंप आउट होता है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप आउट होता है डिफरेंट ऑर्गन तक, ठीक है, हमारा ऑल बॉडी पार्ट्स तक पंप आउट होता है। उसी के बगल में एक ब्लू कलर का दिया हुआ वेना कवा। वेना कवा क्या होता है, ये रिसीव करता है ब्लड को, ठीक है, ये रिसीव करता है। अब हम आते हैं बुक पे।
अब बुक में क्या बोल रहा है, अलग अलग चेम्बर्स इसमें है, राइट ऑट्रियम है, लेफ्ट ऑट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, सेप्टम है। सेप्टम दोनों चेम्बर के बीच में एक सेपरेशन होता है, वॉल्व होता है। लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जो कि बैकवर्ड मूवमेंट को रोकता है, ब्लड वापस से ना ऊपर चढ़ जाए, इस वजह से एक वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। अब इसमें बोल रहा द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज अ बिग एज आवर फिस्ट। हमारे मुट्ठी के बराबर हमारा जो मुक्का होता है, मुट्ठी होता है, इतना ही बड़ा हमारा हार्ट होता है। जितना बड़ा आपका मुक्का है, जितना बड़ा आपका मुट्ठी है, उतना ही बड़ा हमारा हार्ट होता है। Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chamber to prevent the oxygen rich blood from mixing with the each blood containing carbon dioxide। अब देखिए हमारे हार्ट में ऑक्सीजन के लिए अलग चेम्बर है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग चेम्बर है। जो लेफ्ट साइड का है, जो थोड़ा सा ग्रेश क्रीमी कलर से दिया हुआ है, लेफ्ट ऑट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड रहता है। ठीक है, और जो राइट साइड का है, राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मिक्स रहता है। ठीक है, इम्प्योर जिसे बोल सकते हैं, यहाँ पर ब्लड रहता है। तो इन दोनों के बीच में चेम्बर बना हुआ है अलग अलग, ठीक है, ताकि ये मिक्स ना हो जाए एक दूसरे के साथ। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। अब ये बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है, जिसमें ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, ये लंग्स में जाना ज़रूरी है। लंग्स में क्यों जाना ज़रूरी है? क्योंकि लंग्स में जाएगा तभी तो वो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और ऑक्सीजन कैरी करेगा। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स हैज़ टू बी बॉट बैक टू द हार्ट। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा लंग्स में जाकर और ऑक्सीजन कैरी कर लेगा, तो वो प्योर हो गया, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो वो वापस आता है किस में? पंप में, यानी हार्ट में हमारे आता है। अब हार्ट के किस चेम्बर में आता है? हार्ट में ही क्यों आता है? क्यों? क्योंकि हार्ट जब पंप करेगा तभी, वो प्रेशर से पंप करेगा तभी तो पूरे बॉडी में फैलेगा। तो ये फिर वहाँ से हार्ट में आता है। This oxygen-rich blood is then pumped to the rest of the body. We can follow the process step by step. Oxygen-rich blood from lungs comes to the thin-walled upper chamber of the right of the heart on the left atrium. अब ये जो ऑक्सीजन रिच हमारा जो ब्लड है, ये राइट साइड में आता है। ये हमारे सॉरी राइट नहीं, लेफ्ट साइड में आता है, लेफ्ट ऑट्रियम में आता है। ठीक है, अब लेफ्ट ऑट्रियम जो हमारा है, वो लेफ्ट ऑट्रियम रिलैक्स व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग दिस ब्लड। और लेफ्ट ऑट्रियम जो होता है वो रिलैक्स मोड में रहता है, नॉर्मल रहता है, ताकि इसके अंदर ब्लड भर सके। देन इट कंटेन कॉन्ट्रैक्ट while the next chamber the left ventricle expand। और फिर ये क्या होता है, जब इसमें ब्लड भर जाता है, लेफ्ट ऑट्रियम जब ब्लड भर जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना शुरू होता है। और जब ये सिकुड़ता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो एक्सपेंड होता है, यानी फैलता है। तो फैलने वाला क्या होगा? फैलने वाला नीचे खींचेगा। ठीक है ना, चेम्बर बड़ा होते जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जो नीचे वाला चेम्बर है वो एक्सपैंड यानी फैलेगा, और लेफ्ट ऑट्रियम जो है वो सिकुड़कर छोटा होता है। ठीक है, तो उसमें से ब्लड फ्लो नीचे हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, so that the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contract in its turn, the blood is pumped out to the body। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो ये एओर्टा के थ्रू पूरा ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। अब इसमें जो ठीक लेफ्ट वेंट्रिकल से ये
पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चेम्बर ऑफ द राइट ऑट्रियम। अब राइट ऑट्रियम जो है हमारा, ये राइट ऑट्रियम है। राइट ऑट्रियम में पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आकर इकट्ठा हो जाता है ऊपर में, ठीक। एज इट एक्सपेंड, जैसे ही वो एक्सपेंड होता है, एज द राइट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स। और जैसे लेफ्ट में हुआ था वैसे ही इसमें भी होता है। राइट ऑट्रियम जो है ये रिलैक्स रहता है, यानी कि ब्लड को जमा करता है, और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, सिकुड़ता है। तो ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड को छोड़ता है। राइट वेंट्रिकल ये एक्सपेंड होने लगता है, यानी कि राइट ऑट्रियम से ब्लड को नीचे अपने ओर खींच रहा है। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच in turn pumps it to the lungs for oxygenation। अब राइट वेंट्रिकल से ये हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये चला जाता है हमारे लंग्स में चला जाता है। फिर वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और फिर वापस आता है, ये आ जाता है पल्मोनरी वेन में आ जाता है, ठीक है। पल्मोनरी वेन यानी कि लेफ्ट ऑट्रियम चेम्बर में आता है, ठीक है ना, पल्मोनरी वेन के थ्रू। सिंस वेंट्रिकल्स हैव ए पंप ब्लड हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन द आर्टरिया डू। अब दोनों केस में लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में आपने देखा होगा, यहीं से हमारे बॉडी में लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल जो है ये लंग्स तक पहुंचाता है, ठीक है ना, पंप करके। तो इसका जो मस्कुलर वॉल होता है, जो बाहर का जो लेयर होता है मसल्स का, ये काफ़ी थिक होता है, मोटा होता है, ताकि ये ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर सके, ठीक है ना, ज़्यादा ज़ोर से दबे और पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को सर्कुलेट कर सके। एज़ कम्पेयर टू ऑट्रियम में थोड़ा सा थिक वॉल होता है, थिन वॉल होता है। वॉल इंश्योर दैट द ब्लड डू नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टा और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब दोनों चेम्बर में बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मस्कुलर वॉल दिया हुआ है। ये मदद करता है कि वापस बैकफ्लो ना हो जाए, जो हमारा ब्लड है वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑट्रियम ऊपर ना चढ़ जाए, ठीक है ना। एक ही तरफ का फ्लो रहता है, ऊपर से नीचे आता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से बैकफ्लो रुक जाता है। तो ठीक, अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। अगला है ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स। ये अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक। आपका होमवर्क ये है, व्हाट इज़ एओर्टा, व्हाट इज़ पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट ऑट्रियम का क्या फंक्शन है, लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या फंक्शन है, क्या इसकी क्या इसमें स्पेशल क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है ना। थिन वॉल होता है, थिक वॉल होता है, ये आपको डिफरेंस लिखना है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। व्हाट इज़ वेना कावा, राइट ऑट्रियम क्या होता है, ठीक है। वेना कावा अपर ये क्या होता है, ठीक है ना। ये जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं इसे अच्छे से पढ़िए और एक छोटा छोटा नोट्स बनाइए। और जो डिफरेंस वाला है, डिफरेंस मुझे लिख कर दीजिए। डिफरेंस आपको दो लिखना है, लेफ्ट ऑट्रियम और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट ऑट्रियम एंड राइट ऑट्रियम, सेकंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन, ठीक। पल्मोनरी आर्टरीज जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक ले जाता है। पल्मोनरी वेन लंग्स से कलेक्ट करके
लेफ्ट ऑट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आता है, ठीक है ना। साथ ही साथ एक व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वॉल, ठीक है ना, प्रेजेंट इन बिटवीन लेफ्ट बिटवीन द टू चेम्बर्स ऑफ द हार्ट, ये आपको लिखना है, ठीक है। होमवर्क कीजिए और फटाफट ये कंप्लीट करते हैं हम। थैंक यू।